नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के अंदर फिलहाल बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस में फिलहाल बड़े नेता साइड लगा दिए गए हैं, बड़े नेताओं को घर बिठा दिया गया है और उनमें से सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं जोर का झटका धीरे से देने का काम किया गया है। हम बात करें राहुल गांधी की, जिन्होंने बीते दिन हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं से चंडीगढ़ में मुलाकात की, उनके साथ बैठक की और संगठन बनाने को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को चौधरी मानते हैं, जो अपने आप को कांग्रेस का सर्वे सर्वा करता धरता मानते हैं, उनको सबसे ज्यादा फटकार लगाने का काम किया, उनको सबसे ज्यादा रगड़ा लगाने का काम किया। और आपको बता दें कि यहां पर भी हुड्डा को राहुल गांधी ने जाते जाते जोर का झटका धीरे से दे दिया। अब इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कल जब राहुल गांधी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत करने वालों में भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे और उनके साथ में अन्य और भी नेता मौजूद थे। इसके बाद जब राहुल गांधी मीटिंग खत्म करने के बाद चंडीगढ़ मुख्यालय से बाहर निकले तो वहां पर उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को पीठ थपथपाई, यानी कि एक तरीके से थापी मारी। और थापी का जो प्रयोग है वो हरियाणा प्रदेश में किसके लिए किया जाता है वो जनता बखूबी जानती है। खैर, दीपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी ने थापी मारी, उन्हीं के अंदाज में थापी मारने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जो कुछ राहुल गांधी ने किया वो देखने वाला था। राहुल गांधी ने प्रभारी बीके हरिप्रसाद को गाड़ी से उतारा और अपनी गाड़ी में कुमारी शैलजा को बिठाया और साथ में एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहीं एक और बड़ी जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ भी एयरपोर्ट पर काफी देर तक अकेले में बातचीत की, वार्तालाप किया, जिसके बाद से हुड्डा खेमे के होश उड़े हुए हैं, हुड्डा खेमे के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हुड्डा पिता पुत्र को तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो तवज्जो राहुल गांधी की तरफ से उनको नहीं मिली। आपने फोटो भी देखे होंगे, जब राहुल गांधी का स्वागत हुड्डा पिता पुत्र कर रहे हैं, उनके लिए गुलदस्ता लिए खड़े हैं, उस समय भी गुलदस्ता लेते समय राहुल गांधी ने उनसे नजरें नहीं मिलाई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान खफा जरूर है, हाईकमान नाराज जरूर है। अब उस नाराजगी की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी खेमे के नेताओं को ज्यादा महत्व देना, ज्यादा तवज्जो देना, हुड्डा फैमिली को, हुड्डा खेमे को अब रास नहीं आ रहा है, यह बात उनको हजम नहीं हो रही है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जोर का झटका राहुल गांधी ने जाते जाते हुड्डा को धीरे से दे दिया। हालांकि अब बड़ी बात यह है और जो चर्चा का विषय है वो ये कि राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा को थापी मार दी, उनकी पीठ थपथपा दी। और ये काम हरियाणा प्रदेश में कौन करता है? वो अनेक नेता हमारे साथ जब भी इंटरव्यू करते हैं या फिर चर्चा होती है तो सबके सामने खोल कर रखते हैं। कई राजनेताओं ने हमारे साथ जब इंटरव्यू किया तो उनका साफ कहना था कि हुड्डा पिता पुत्र थापी मारने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान हर हलके में उन्होंने जहां भी जनसभा की, रैली की, और वहीं पर 5 लोगों को थापी मार दी। और अब जो है ठीक उसी तरीके की थापी दीपेंद्र हुड्डा को भी राहुल गांधी ने लगा दिया। इसी बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी हरियाणा के करनाल पहुंचे थे वहां पर दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको भी बाहर बिठा दिया और उस फैमिली से अकेले मुलाकात की थी, अकेले में बातचीत की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी का काफी देर तक इंतजार किया। उसके बाद जब राहुल गांधी निकलने के लिए बाहर आए तो वहां पर भी दीपेंद्र हुड्डा को, जिनको हरियाणा प्रदेश में युवा नेता और हरियाणा कांग्रेस का सबसे प्रमुख युवा नेता माना जाता है, उनको भाव तक नहीं दिया, तवज्जो तक नहीं दी। वो राहुल गांधी के पीछे खड़े रह गए और राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा से नजरें मिलाना सही नहीं समझा, उनकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नाराजगी अब की नहीं है, ये नाराजगी पिछले कुछ दिन से लगातार चली आ रही है। खैर, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में
बड़े नेताओं को लताड़ लगाई, बड़े नेताओं को एक तरीके से कहें चेतावनी दी या फिर नसीहत दे दी कि संगठन में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से पर्यवेक्षक के कार्य में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो भी लंगड़ा घोड़ा, जो भी शादी का घोड़ा इन कार्यों में दखलंदाजी करेगा उसकी खैर नहीं है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर हमें मजबूरीवश उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये बात इन्होंने सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि जहां पर भी संगठन का काम जिस भी प्रदेश में चल रहा है वहां पर यह बात कही है, वहां के तमाम बड़े नेताओं को यह बात सुझा दी है, उनके दिमाग में पहले ही यह बात फिट कर दी है। खैर, अब यहां पर तमाम नेताओं को रगड़ा जरूर लगाया, लेकिन चलते चलते जिस तरीके से हुड्डा के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम राहुल गांधी ने कर दिया वो कहीं ना कहीं देखने वाला था। वो जो सीन है वो कुछ अलग ही था। और उसके बाद से ही अब हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बड़े नेताओं को अगर ठिकाने लगाने की बात आएगी तो हुड्डा पिता पुत्र को सबसे पहले साइड करेगी, हुड्डा फैमिली की राजनीति को सबसे पहले खत्म करने का काम करेगी और कांग्रेस जो है सबसे पहले हुड्डा को ही नजरअंदाज करने का काम करेगी। इसका उदाहरण यहां से भी लिया जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने लगातार अनेक वर्षों से विधानसभा के अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है, विधानसभा में कांग्रेस के लीडर पोजीशन बने रहे हैं, तो ऐसे में इस बार उनको वो जिम्मेवारी अब तक नहीं मिली है और इतने लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष का चयन ना होना यह साफ दर्शा रहा है कि पूर्व में जिनके पास ये कमान रही अब उनको महत्व और तवज्जो हाईकमान नहीं देने वाला है, ये जिम्मेवारी किसी नए नेता को ही मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लगातार ये चर्चा भी है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर जिस पर भी हुड्डा खेमे का, हुड्डा का शुरुआत से दबदबा रहा है और हुड्डा अपने करीबी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनवाते रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर भी अब विरोधी खेमे कब्जा करने जा रहे हैं। हुड्डा खेमे की, हुड्डा की कोई भी चाल, कोई भी रणनीति विरोधी खेमे पार नहीं उतरने देना चाहते और यह सबसे बड़ी वजह है कि विरोधी खेमों ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए तो अपना पेच फंसा ही दिया है और माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी हुड्डा की और हुड्डा खेमे की बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। यह शुरुआत में सबसे बड़ा झटका हुड्डा के लिए था, लेकिन जब राहुल गांधी हरियाणा में आए और वहां पर उन्होंने सुरजेवाला से एयरपोर्ट पर अलग से बातचीत की, कुमारी शैलजा को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट पहुंचे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों नेताओं को जो महत्व, जो तवज्जो मिली और उसके मुकाबले दीपेंद्र हुड्डा को थापी लगा दी चलते चलते, उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना फीका जो है रंग हुड्डा पर चढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में सभी लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को यह महसूस होने लगा है कि वास्तव में ही कांग्रेस बदलाव के रास्ते पर चल पड़ी है और कांग्रेस में अब जो पुराने धुरंधर नेता हैं, जो पुराने बल्लेबाज रहे हैं राजनीति के, जबरदस्त जिन्होंने बैटिंग की अपने समय में, लेकिन अब जो है उनका समय लग चुका है, अब उनका समय नहीं है और अब उनको कांग्रेस में आगे शायद ही कोई मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। अन्यथा कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट इशारा है कि जो जिला अध्यक्ष बनेंगे, जो संगठन की जिम्मेवारियां होंगी, वो नए लोगों को, जो धरातल पर काम करने वाले होंगे, जिन पर कोई लांछन आरोप ना लगा हो, जो ईडी सीबीआई से ना डरते हो, ऐसे लोगों को जो है ये पद, ये जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी जिनकी उम्र 35 से 55 के बीच हो। हालांकि कई जो है विशेष कारणों के तहत इस शर्त पर छूट दी जा सकती है, उम्र की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम यही है कि 35 से 55 के बीच एज ग्रुप के लोगों को ही संगठन की जिम्मेवारियों में लगाया जाए, उतारा जाए। और संदेश स्पष्ट है कि जो नेता उम्रदराज हो चुके हैं, जो नेता कई दशकों से कांग्रेस के चौधरी बने घूम रहे हैं, अब उनकी चौधर नहीं चलेगी, अब उनका चौधरपना कांग्रेस उतारने का काम करेगी और उनको घर बिठाते हुए नए लोगों को उनके सामने मजबूत करने का काम करेगी, खड़ा करने का काम करेगी। नई फौज अब उनको रिप्लेस कर देगी, नई फौज उनकी जगह ले लेगी। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जाते जाते हुड्डा के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया, हुड्डा पुत्र यानी कि दीपेंद्र हुड्डा को थापी मारी, शैलजा को अपने
अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट पर रणदीप सुरजेवाला से राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने अलग से अकेले में बातचीत की, वार्तालाप किया, जिसके बाद से ही हुड्डा खेमे के कान खड़े हैं। हुड्डा खेमा हर कोशिश कर रहा है कि उनको किसी भी मोर्चे पर हराया ना जा सके, लेकिन यहां पर प्रतीत यह हो रहा है कि विरोधी खेमों ने हुड्डा खेमे के विरुद्ध जीत हासिल कर ली है, बाजी मार ली है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में क्या होता है, क्या नहीं, किस नेता को ठिकाने लगाया जाता है, किस नेता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और कौन से नेता को जो है कांग्रेस पार्टी फ्री हैंड देने का काम करेगी, सबसे बड़े नेता के रूप में आगे बढ़ाने का काम करेगी। क्या हुड्डा की चौधर ज्यों की त्यों बनी रहेगी या फिर सुरजेवाला और शैलजा मिलकर हुड्डा की चौधर पर चोट मारने वाले हैं? यह एक बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।